कभी सोचा है कि हमारे आसपास की दुनिया किस चीज से बनी है? ये सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा है। जो कुछ भी हम देखते हैं, छूते हैं, यहाँ तक कि सांस लेते हैं, वो सब छोटे छोटे कणों से बना है, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। ये एटम्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते। एटम्स छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह होते हैं। ये ब्लॉक्स इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये कमाल तरीके से मिलकर हवा से लेकर आसमान के तारों तक सब कुछ बनाते हैं। सोचिए, ये छोटे छोटे एटम्स मिलकर कितनी बड़ी बड़ी चीजें बना सकते हैं। और जब एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो वो और भी ज्यादा अद्भुत चीज बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स वो इकाइयां हैं जो हमारे जीवन को संभव बनाती हैं। एटम्स को लेगो ब्रिक्स की तरह इमेजिन करो। जैसे लेगो ब्रिक्स से आप कुछ भी बना सकते हो, वैसे ही एटम्स से भी। इन ब्रिक्स से आप एक छोटा सा घर या फिर एक बड़ा सा स्काईस्क्रेपर बना सकते हो। इसी तरह एटम्स से भी आप अनगिनत चीजें बना सकते हो। उसी तरह एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जो हमारे आसपास की हर चीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स ही हैं जो हमारे चारों ओर की दुनिया को आकार देते हैं। हम जो पानी पीते हैं, जो खाना खाते हैं, सब कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल्स की इस फैसिनेटिंग दुनिया की वजह से है। ये छोटी छोटी इकाइयां मिलकर हमारे जीवन को संभव बनाती हैं और हमें इस अद्भुत दुनिया का हिस्सा बनाती हैं। 200 साल से भी पहले जॉन डाल्टन नाम के एक बहुत ही होशियार साइंटिस्ट ने एटम्स के बारे में एक थ्योरी दी थी। यह थ्योरी उस समय के लिए बहुत ही क्रांतिकारी थी। उनकी थ्योरी, जिसे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कहते हैं, ने हमारे मैटर को समझने का तरीका ही बदल दिया। इस थ्योरी ने विज्ञान की दुनिया में एक नई दिशा दी। डाल्टन ने कहा कि सारा मैटर छोटे छोटे कणों से बना है, जिन्हें एटम्स कहते हैं। ये एटम्स हर चीज की बुनियादी इकाई हैं। उनका मानना था कि एटम्स इंडिविजिबल होते हैं, मतलब उन्हें और छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ा जा सकता। ये विचार उस समय के लिए बहुत ही अनोखा था। एटम्स को कंचों की तरह सोचो। हर कंचा एक एटम को दर्शाता है। हर कंचा एक स्पेसिफिक एलिमेंट के एटम को दिखाता है, जैसे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। डाल्टन ने यह भी कहा कि एक ही एलिमेंट के सभी एटम्स एक जैसे होते हैं। डाल्टन की थ्योरी ने हमें यह समझने में मदद की कि भले ही हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन एटम्स होते हैं और वो कुछ नियमों का पालन करते हैं। ये नियम रासायनिक प्रतिक्रियाओं को समझने में मदद करते हैं। इस थ्योरी ने बहुत सारी वैज्ञानिक खोजों का रास्ता खोला और आज भी यूनिवर्स को समझने में हमारी मदद करती है। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने विज्ञान की नींव को मजबूत किया और हमें यह सिखाया कि एटम्स के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यूनिवर्स की हर चीज की तरह एटम्स का भी मास होता है। एटॉमिक मास हमें बताता है कि एक एटम कितना भारी है। अब एटम्स बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए हम उनका मास ग्राम या किलोग्राम में नहीं नापते। इसके बजाय हम एक खास यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जिसे एटॉमिक मास यूनिट या AMU कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन एटम, जो सबसे हल्का एटम है, उसका एटॉमिक मास लगभग 1 AMU होता है। दूसरी तरफ कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम से लगभग 12 गुना भारी होता है, इसलिए इसका एटॉमिक मास लगभग 12 AMU होता है। एटॉमिक मास को समझने से हमें अलग अलग एटम्स के मास की तुलना करने और यह समझने में मदद मिलती है कि वो कैसे मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सेक्शन 4, एटम्स का मिलन मिलिए मॉलिक्यूल्स से। आज हम जानेंगे कि कैसे एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और ये मॉलिक्यूल्स हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। एटम्स अकेले रहना पसंद नहीं करते। वे हमेशा किसी न किसी के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। उन्हें एक दूसरे के साथ बॉन्ड करना अच्छा लगता है और जब वो ऐसा करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये बॉन्डिंग प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे चारों ओर की हर चीज को बनाती है। एक मॉलिक्यूल बस 2 या 2 से ज्यादा एटम्स होते हैं जो केमिकल बॉन्ड्स से जुड़े होते हैं। ये बॉन्ड्स एटम्स को एक साथ रखते हैं और उन्हें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में अरेंज करते हैं। ये बॉन्ड्स ग्लू की तरह काम करते हैं, जो एटम्स को एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में एक साथ रखते हैं। इस अरेंजमेंट की वजह से ही मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए, जब 2 हाइड्रोजन एटम्स एक ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड करते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम सब जानते और प्यार करते हैं, पानी, H2O। पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन एटम्स के अरेंजमेंट की वजह से ही पानी के यूनिक प्रॉपर्टीज होते हैं। पानी की ये प्रॉपर्टीज उसे जीवन के लिए अनिवार्य बनाती हैं। इसी तरह जब 2 ऑक्सीजन एटम्स बॉन्ड करते हैं तो वो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 बनाते हैं, जिसे हम जिंदा रहने के लिए सांस में लेते हैं। ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है। सेक्शन 5, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, 2 मॉलिक्यूल्स की कहानी। सभी मॉलिक्यूल्स एक जैसे नहीं होते। कुछ मॉलिक्यूल्स सिर्फ एक ही तरह के एटम से बने होते हैं। इन्हें एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स कहते हैं। उदाहरण के लिए
ऑक्सीजन गैस O2 एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल है क्योंकि यह सिर्फ ऑक्सीजन एटम्स से बना है। दूसरी तरफ कुछ मॉलिक्यूल्स तब बनते हैं जब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स मिलते हैं। इन्हें कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स कहते हैं। पानी H2O एक कंपाउंड के मॉलिक्यूल का एक बढ़िया उदाहरण है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एटम्स होते हैं। तो अगली बार जब आप पानी का घूंट लें तो याद रखना कि आप मॉलिक्यूल्स के जादू का अनुभव कर रहे हैं। सेक्शन 6 कोड को समझना। केमिकल फॉर्मूला। साइंटिस्ट मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक खास शॉर्ट हैंड इस्तेमाल करते हैं जिसे केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। एक केमिकल फॉर्मूला हमें बताता है कि एक मॉलिक्यूल में किस तरह के एटम्स हैं और हर एटम के कितने हैं। यह एक सीक्रेट कोड की तरह है जो एक मॉलिक्यूल की पहचान बताता है। उदाहरण के लिए पानी का केमिकल फॉर्मूला H2O है। H हाइड्रोजन के लिए है, O ऑक्सीजन के लिए है और हाइड्रोजन के आगे वाला सबस्क्रिप्ट 2 हमें बताता है कि हर पानी के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला CO2 है जो एक कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम्स को दिखाता है। केमिकल फॉर्मूला केमिस्ट्स के लिए जरूरी टूल्स हैं जिससे वो अलग अलग सब्सटेंसेस के कंपोजिशन को कम्युनिकेट और समझ सकते हैं। सेक्शन 7 मॉलिक्यूल्स का भी मास होता है। जैसे एटम्स का एटॉमिक मास होता है वैसे ही मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास होता है। एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास उस मॉलिक्यूल के सभी एटम्स के एटॉमिक मास का जोड़ होता है। चलिए पानी H2O को एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं। चूंकि एक पानी के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं जिनमें से प्रत्येक का एटॉमिक मास एक AMU है और एक ऑक्सीजन एटम जिसका एटॉमिक मास 16 AMU है, इसका मॉलिक्यूलर मास इस तरह कैलकुलेट किया जाता है 2 गुना 1 AMU जमा 1 गुना 16 AMU बराबर 18 AMU। मॉलिक्यूलर मास को समझना कई केमिकल कैलकुलेशंस के लिए जरूरी है और हमें अलग अलग सब्सटेंसेस के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर